एक ऐसा वीडियो जिसने पूरा इंटरनेट को हिला के रख दिया था। इस वीडियो पर 3 बच्चियां फीचर्ड थे। 2 बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के आसपास होगा और एक बच्चे की उम्र 18 महीना था, यानी ओनली 18 मंथ। ये तीनों बच्चियों को एक शख्स और उसके 2 गर्लफ्रेंड द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था और ये वीडियो को शूट करके लिटरली 8,40,000 पे बेचा जा रहा था, यानी $10,000 में बेचा जा रहा था। और ये टॉर्चर इतना खतरनाक था कि भाई अगर मैं इस वीडियो पर बताने लग जाऊंगा तो लिटरली यूट्यूब अपना पॉलिसी को देखते हुए ये वीडियो को उड़ा देगा। सो सॉरी फॉर दिस, बट फिर भी मैं इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। ये रहा मेरा आईडी, जाकर के प्लीज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। सो एनीवे लेट्स कम टू द वीडियो। सो ये वीडियो विद द टाइटल डेज़ इज डिस्ट्रक्शन अपलोड हुआ था डार्क वेब पे, एक वेबसाइट पे, नो लिमिट फन। डार्क वेब पे ये वीडियो काफी तेजी से फैला और काफी तेजी से फैलने के कारण ये सीधा डार्क वेब से डीप वेब पे आ गया था। वेट फॉर अ सेकंड। काफी सारे लोगों को लगता है कि डार्क वेब और डीप वेब सेम है। सो लेट मी क्लियर योर कंफ्यूजन। एक्चुअली डार्क वेब जो है वो 3-4% हिस्सा है डीप वेब का, और डीप वेब जो है वो 90% हिस्सा होगा इंटरनेट का। तो अभी काफी सारे लोग फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर डार्क वेब एक चोर बाजार है तो क्या डीप वेब एक न्यू मार्केट है। तो देखो भाई, हमारा जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि पासवर्ड, पिन, बैंक इन्फॉर्मेशन, मेडिकल रिपोर्ट्स एंड कुछ इन्फॉर्मेशन, वीडियोस एंड स्टफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सभी चीजें डीप वेब पे स्टोर रहता है। और यही सभी इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए इसी डीप वेब के पास एक चोर बाजार है जिसे हम लोग डार्क वेब कहते हैं, जहां पर खुलेआम इलीगल एक्टिविटीज होता है, जैसे कि बंदूक से लेकर किडनी तक सेलिंग और बाइंग होता है, खरीदना और बेचा जाता है। सो डेज़ इज डिस्ट्रक्शन डार्क वेब पे वायरल हो जाता है। इवन ये वीडियो डार्क वेब पे $10,000 में सेल भी हो रहा था और लिटरली लोग इस वीडियो को खरीद भी रहे थे। ट्विटर से लोगों का डिमांड रहता था अलग अलग वीडियोस के लिए, अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने वाला वीडियोस के लिए, नोटरियस वीडियोस के लिए। लिटरली मैं खुद मजबूर हो गया ये सोचने में कि ऐसे टाइप का लोग भी इस दुनिया पर एग्जिस्ट करते हैं क्या भाई? तो हाँ भाई, सही सुन रहे हो, ऐसे टाइप का लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोगों का सोच से काफी गुना आगे है वो लोग। ऐसे टाइप का लोग एग्जिस्ट करते हैं हमारे इस दुनिया में, जिनको लाइक लिटरली इतना स्नफ, इतना गंदा वीडियोस देखने में उन्हें मजा आता है, उन्हें प्लेजर मिलता है, और इसी के लिए वो लोग लाखों रुपए ये सभी वीडियोस पे फेंकते हैं। ये सभी वीडियोस को देखने के लिए हजारों डॉलर फेंकते हैं। और ऐसा ही ये वीडियो डेज़ इज डिस्ट्रक्शन किसी ने डार्क वेब से उठा के डीप वेब पे अपलोड कर देता है, और ये वीडियो डीप वेब पे आने के बाद ज्यादा टाइम तक टिका नहीं और ये वीडियो सीधा सरफेस वेब पर आ चुका था। सरफेस वेब यानी जो नॉर्मल इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग तक रहते हैं। और फिर डेज़ इज डिस्ट्रक्शन डच नेशनल चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन टीम के पास पहुंच जाता है, और फिर तुरंत इस वीडियो पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाता है। ये एजेंसी ने जैसे तैसे ये वीडियो को सरफेस वेब से डिलीट करवाया। डच पुलिस ने ये वीडियो को रिपीटेडली देखा, और रिपीटेडली देखने के बाद कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया। जो ट्यून से जो शख्स बात कर रहा था ना, वो ट्यून कौन सा कंट्री का हो सकता है, वो आप पुलिस वाले जांच करने लगे हैं, वो लोग ऑब्जर्व करने लगे हैं। अलग अलग कंट्रीज के ट्यून को ऑब्जर्व करने के बाद अब डच पुलिस ने ये कंफर्म कर लिया था कि ये जो शख्स है, ये शख्स कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का ही है। फिर पुलिस वाले ने इस शख्स का फोटोस अलग अलग कंट्रीज पर भेज देते हैं, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। फिर ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने बताया कि भाई ये जो शख्स है ये तो हमारा यहाँ पर ही रहता था, ये एक स्कैमर जो काफी ज्यादा फ्रॉड करता था, इलीगल विदाउट लाइसेंस स्कॉट सर्विस प्रोवाइड करता था। उसका गर्लफ्रेंड भी था जिससे वो किसी और के साथ रातें बितवाता था और पैसा लेता था। वो और भी काफी सारा फ्रॉड्स करके रखा था ऑस्ट्रेलिया में। उसका ऊपर काफी सारा केसेस था और उसका नाम था पीटर स्काली, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में रहता था। पीटर ने अपने बचपन में काफी कुछ सहा था। उसको एक बार एक कैथोलिक प्रीस्ट ने एजुअली अब्यूज भी किया था। पीटर का 2 बच्चा था और एक वाइफ था। पीटर ने काफी सारा स्कैम करके रखा था, जिसके कारण वो 2011 में ऑस्ट्रेलिया से फरार होकर फिलीपीन में आ गया था। सो ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने डच पुलिस को बताया कि यह शख्स फिलीपीन में है, और अब ऑस्ट्रेलियन पुलिस भी डच पुलिस के साथ हाथ मिला के इस क्रिमिनल को ढूंढने लगे हैं। पुलिस का टीम पूरा फिलीपीन में ढूंढने के बाद पीटर कहीं नहीं मिला, और अब बस एक ही जगह बचा था, वो था एक शहर मालाबाल नाम का। और फिर फाइनली पीटर स्काली को डच पुलिस ने इसी शहर में अरेस्ट कर लेते हैं। और हाँ, डच पुलिस का मेन मकसद ये नहीं था कि बस पीटर स्काली को अरेस्ट करना है। उनका मेन मकसद वो तीनों बच्चियों को रेस्क्यू करना है और पीटर स्काली को अरेस्ट करना है। सो फाइनली पीटर के घर पे छानबीन करने के बाद जो सबसे बड़ी लड़की थी वो मिल ही जाता है, और जो सबसे छोटी लड़की थी वो भी मिल जाता है। लेकिन जो मिडिल वाली लड़की थी वो कहीं नहीं मिलता है, और पीटर से बार बार पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि जो मिडिल वाली लड़की थी उसकी मौत हो जाता है। एक बार क्या होता है कि पीटर स्काली तीनों बच्चियों को टॉर्चर कर रहा था एक लाइव स्ट्रीम में, और तभी जो मिडिल वाली लड़की थी वो सह नहीं पाई थी टॉर्चर को, और फिर उसकी मौत वहीं पर हो चुका था। ज्यादा से ज्यादा क्या ही बोल सकता हूँ मैं, हर सोल रेस्ट इन पीस। सो जो सबसे छोटी वाली बच्ची थी उसकी मेडिकल रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि उसकी जो जेनिटल पार्ट था वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। सो अभी तो पीटर स्काली मिल चुका था, लेकिन वो दोनों लड़की नहीं मिला था जो वीडियो पर फीचर थे, यानी पीटर स्काली का दोनों गर्लफ्रेंड। सो अब पुलिस वाले ये दोनों लड़की पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों लड़की के बारे में पीटर कुछ भी नहीं बताया, जिसके कारण पुलिस वालों ने काफी ज्यादा खुद से मेहनत करने के बाद वो दोनों लड़कियों को ट्रैक कर ही लिया था। एक का नाम अल्वारेज था जिसकी उम्र 18 साल था, और एक का नाम लेजल था जिसकी उम्र 19 साल था। ये दोनों लड़कियां पीटर के साथ हमेशा रहते थे, बच्चों को ढूंढने से लेकर मारने तक साथ देते थे पीटर का। ये दोनों लड़कियों को भी पीटर ने सड़क से उठाया था, अल्वारेज और लेजल को,
और पीटर ऐसा ही लड़कियों को सड़क से उठा कर टॉर्चर करता था, उनका वीडियो शूट करता था और फिर मर्डर भी करता था। लेकिन पीटर ने ये दोनों लड़कियों को कभी भी टॉर्चर नहीं किया, ये दोनों बच्चियों को अपने पास रखा, दोनों को पाला और अपने पास ही रखा। एंड जब पुलिस ने दोनों लड़कियों से पूछा तो ये दोनों लड़कियों ने कहा कि हमें पीटर के साथ सेफ फील होता था और ये दोनों लड़कियों को पीटर के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो किसी और लड़की को टॉर्चर करेगा लेकिन हम दोनों को नहीं करेगा, ऐसे इतना भरोसा था पीटर के ऊपर। पीटर बेसिकली गरीब बच्चों को टारगेट करता था, सड़क के पास के बच्चों को टारगेट करता था जिनका माता पिता नहीं होते थे। पीटर एक बार इन दोनों लड़कियों को बुला के दो बच्चियों को पकड़ के लाने के लिए बोलता है और यहाँ पर पीटर का एक शर्त था कि एक बच्ची 9 साल की होना चाहिए और एक बच्ची 12 साल की होना चाहिए। और फिर ऐसा ही सेम हुआ, दो कजिन को पकड़ के ले आते हैं, एक की उम्र 9 साल था और एक की 12 साल था। दोनों बच्चों को पहले रात एकदम अच्छा से ख्याल रखा, अच्छा खाना खिलाया और नेक्स्ट डे दोनों को पीटर अपना रेड रूम में ले जाता है और वो अपना कैमरा को स्टार्ट कर देता है। और आई होप अभी आप लोग समझ गए हो, यानी आप शुरू होता है टॉर्चर। पीटर दोनों बच्चों को कपड़ा उतारने के लिए बोलता है, फिर दोनों बच्चे के ऊपर टॉर्चर शुरू होता है और लिटरली टॉर्चर भी ऐसा वैसा टॉर्चर नहीं था। लिटरली ब्रो दोनों बच्चों को बोलता है कि एक दूसरे का जेनिटल को काटने के लिए। और हाँ, ये सुन के मेरा रोंगटे खड़ा हो गया था, इतना गंदा टॉर्चर। और ये सभी स्टेटमेंट को हम लोग झूठे स्टेटमेंट भी नहीं बोल सकते, ये सभी स्टेटमेंट खुद अल्वारेज और लाइजल ने दिया। तो दोनों बच्चे के ऊपर टॉर्चर हो रहा था, दोनों बच्चे काफी चिल्ला रहे थे जिसके कारण अल्वारेज पीटर को इंस्ट्रक्शन देता है, एक तकिया लाके दोनों बच्चे की मुंह दबा देती है अल्वारेज। दोनों बच्चों के ऊपर पूरा टॉर्चर हो रहा था, ऑलमोस्ट दाम घुटने वाला था, तभी तकिया हटा देती है और फिर रात हो जाता है और दोनों बच्चे वही रूम पे पड़े हुए रहते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह दोनों बच्चे को ऊपर पानी वानी दे के हॉस्पिटल आते हैं और फिर पीटर दोनों बच्चे के हाथ पे एक फावड़ा दे के घर का पीछे में एक गड्ढा खोदने को कहता है। और दोनों बच्चों को क्या पता था, दोनों बच्चे गड्ढा खोद रहे थे और ये सभी सीन को पीटर ऊपर से कैप्चर कर रहा था। दोनों बच्चों को नहीं पता था कि ये गड्ढा नहीं है, कब्र है और वो भी अपना खुद का। फिर गड्ढा पूरा खोदने के बाद दोनों बच्चों को पीटर बुला के खाना खिलाता है और फिर रेड रूम में ले जाता है। एंड तभी फिर से पीटर टॉर्चर करने वाला था, लेकिन उससे पहले दोनों बच्चों के गले में कुत्तों का जो पट्टा होता है ना, वो पहना देता है पीटर। और ये कुत्ते वाला सीन यानी कुत्ते का जो पट्टा होता है वो पहनाना देख के अल्वारेज को बहुत बुरा लगता है, जिसके कारण अल्वारेज जब पीटर इधर उधर जा रहा था तभी दोनों बच्चों को घर के पीछे वाले रास्ते से भगा देती है। और फिर ये दोनों बच्चे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पुलिस थाने में जाते हैं और फिर पुलिस पीटर स्कली को ढूंढने लगते हैं और सेम टाइम पे डच पुलिस और ऑस्ट्रेलियन पुलिस भी लगते हैं। एंड एट द सेम टाइम पीटर स्कली अरेस्ट हो जाता है और फिर फाइनली पीटर स्कली को अरेस्ट कर लेते हैं और सारा एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं और फिलिपाइन पुलिस ने अपना सारा एविडेंस रूम में सारा एविडेंस को रख देते हैं। लेकिन ये सभी एविडेंस टेस्टिंग होने से पहले एविडेंस रूम में आग लग जाता है, जिसके कारण सारा एविडेंस जल के राख हो जाता है। सीरियसली गाइस, जो सभी डॉक्यूमेंट्स पीटर स्कली को मौत का सजा देने वाला था वो अब जल के राख हो चुका था। एंड इसके कारण काफी सारे लोगों का कहना था कि पुलिस को पैसा खिलाया गया था। सो सारा एविडेंस जल के राख होने के बाद अब बचा था 2 एविडेंस, जो दोनों लड़कियां। एंड फिर ये दोनों एविडेंस के कारण पीटर के ऊपर किडनैप का आरोप लगता है और टॉर्चर का आरोप लगता है और भी कुछ नहीं, इतना ही आरोप लगता है, बस किडनैप टॉर्चर ये दोनों का आरोप ही लगता है। लेकिन उसने कांड तो इतना ज्यादा किया था जो लिटरली गिना नहीं सकता हूँ। सो इसी के साथ दी एंड होता है ये स्टोरी। सो गाइस, आप सभी का क्या कहना है इस केस को लेकर जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।